हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 15 जनवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? ऑप्शन ए 31 मार्च, ऑप्शन बी 1 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 मार्च, ऑप्शन डी 1 फरवरी। देखिए, भारत की जो नई विदेश व्यापार नीति है वर्ष 2021-26 वो है आपका 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। इस मंत्रालय ने भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति में बदलाव की घोषणा की है। वर्तमान नीति जो है वो आपका 1 अप्रैल 2015 से 5 साल के लिए लागू की गई थी, जो 31 मार्च 2020 तक के लिए वैध थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अचानक पैदा हुए वर्तमान हालत को देखते हुए सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति को 1 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया। विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत राहत जारी रखने का फैसला किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी इटली। देखिए, जो आपका स्विट्जरलैंड है उसमें जो है इबोला टीकों का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। ये टीके आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए दुनिया के विभिन्न देशों को भेजने के लिए तैयार है। स्टॉकपाइल को 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और मानवीय संगठनों जैसे WHO, यूनिसेफ, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के द्वारा भविष्य में इबोला प्रकोप को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी स्पेन। देखिए, भारत बायोटेक ने ब्राजील के लिए कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रिसीसा मेडिकॉमर्सेस जो है उसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वैक्सीन की संभावित निर्यात संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए भारत बायोटेक ने पिछले सप्ताह प्रिसीसा मेडिकास्टोस के साथ जो एक टीम की यात्रा के बाद इस समझौता किया था। आपका जो प्रिसीसा है उसके जो दवा निदेशक है वो इमानुअल मेड्रेसेस है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अत्यधिक तकनीकी, वैज्ञानिक और स्वच्छता नियंत्रण स्तरों की पहचान की है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत बायोटेक दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन आपूर्तिकर्ताओं के स्तर पर गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रदर्शन करते हुए उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राजील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी क्यूबा। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 जनवरी 2021 को क्यूबा को आतंकवाद के लिए सुरक्षित स्थल प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटनाओं के लिए अक्सर समर्थन प्रदान करने के लिए आतंकवाद के लिए राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है। क्यूबा के साथ आतंकवाद के राज्य प्रायोजक की सूची में सिर्फ 3 अन्य देश शामिल है। इसमें जो है आपका ईरान शामिल है, ठीक है। उसके बाद आपका उत्तर कोरिया है। उसके बाद आपका है सीरिया। ये तीनों देश शामिल हैं, लेकिन अभी जो है आपका क्यूबा भी इसमें शामिल हो गया है सॉरी। और इसमें जो पोम्पियो ने कहा है कि यो दावा किया जा रहा है कि क्यूबा की सरकार ने हथियारों, हमलावरों और अपहर्ताओं के लिए चिकित्सा देखभाल प्रदान की है, उन्हें अपने देश में रखा है और चिकित्सा प्रदान की है, जबकि कई क्यूबन भूखे, बेघर और बिना मूल चिकित्सा से भी जी रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि क्यूबा कई अमेरिकी भगोड़े लोगों को भी सताता है जिन पर राजनीतिक हिंसा के आरोप थे, जिनमें से कई क्यूबा के दशकों से रह रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्यूबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी। देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र संयुक्त अरब अमीरात के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है।
यूएई और भारत के बीच यह समझौता ज्ञापन भूकंपीय मौसम संबंधी और महासागरीय सेवाओं जैसे उपग्रह, रडार, भूकंपीय ज्वार गेज और मौसम विज्ञान स्टेशन के लिए डाटा, ज्ञान और परिचालन उत्पादों के साझाकरणों के लिए सुविधा प्रदान करेगा। अरब और ओमान सागर के माध्यम से फैलने वाली सुनामी के अधिक विश्वसनीय और तेज पूर्वानुमान के लिए सुनामी मॉडल शोधकर्ताओं की विशेष क्षमताओं के विकास में भी सहयोग होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की गणतंत्र दिवस पैरेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, आने वाले 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस पैरेड में जो है आपका 122 सदस्यीय बांग्लादेश सशस्त्र बल भाग लेगा। यह भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार है कि किसी भी विदेश सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय पैरेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह वर्ष 2021 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत ने जो है 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अर्थात मौजूदा बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें अंततः भारत और बांग्लादेश की विजय हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा जो शुल्क था वो माफ कर दिया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, भारत के राज्य उड़ीसा ने मौजूदा शैक्षणिक स्तर के लिए मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने छात्रों को यह लाभ देने का आदेश दिया है। उड़ीसा सरकार के इस निर्णय से राज्य में 6 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। उड़ीसा राज्य में मैट्रिक के छात्रों के लिए जो है आपका 420 रुपये प्रति छात्र शुल्क लिया जाता है, जिसे अब माफ कर दिया गया है। उड़ीसा सरकार पर इससे लगभग जो है 27 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश कब तक की गई है? ऑप्शन ए 25 जनवरी 2021, ऑप्शन बी 24 जनवरी 2021, ऑप्शन सी 31 जनवरी 2021, ऑप्शन डी 30 जनवरी 2021। देखिए, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने कुल 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी में भी पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम को रजिस्टर द्वारा बुक किए गए प्रत्येक आईएन डोमेन के साथ फ्री यानी निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। NIXI का यह दावा है कि नए इन यूजर्स के लिए मान्य होगा जो 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण करेंगे। रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को स्थानीय भाषा में एक निःशुल्क ईमेल भी मिलेगा। ऐसे सभी उपयोगकर्ताओं को भी यह लाभ मिलेगा जो जनवरी 2021 में अपने डोमेन का नवीकृत करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 31 जनवरी 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने एक फ्यूचर सिटी द लाइन का अनावरण किया है? ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन सलमान, ऑप्शन डी व्लादिमीर पुतिन। देखिए, हाल ही में जो है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान ने एक फ्यूचर सिटी द लाइन का अनावरण किया है, जो सऊदी अरब में जो है आपका $500 बिलियन की नियोम परियोजना का हिस्सा है। इस संबंध में घोषणा करते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बताया कि इस नए शहर में किसी भी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। साथ ही इस शहर में सड़क और कारें भी नहीं होगी। इस शहर में निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य यह दिखाना है कि किस प्रकार मनुष्य अपने गृह पृथ्वी के साथ सामंजस्य बनाकर रह सकता है। तकरीबन 170 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के कारण अकेले सऊदी अरब में वर्ष 2030 तक 3,80,000 नौकरियों का सृजन होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस शहर का निर्माण कार्य इसी वर्ष की पहली तारीख से शुरू हो जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि परियोजना के पूरा होने के बाद यह सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में जो है $48 मिलियन का योगदान देगा। सऊदी अरब की इस अत्याधुनिक द लाइन शहर में कुल 1 मिलियन लोग रह सकेंगे और इस शहर की बुनियादी ढांचा बनाने में कुल 100 से 200 बिलियन के डॉलर के तक की लागत आएगी। इस शहर में आवाजाही के लिए अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट प्रणाली विकसित की जाएगी और इस अत्याधुनिक शहर में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए 20 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। ज्ञात हो कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर तेल पर निर्भर है और नियोम परियोजना के माध्यम से सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन सलमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल अस्मी किसके द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, ऑप्शन बी भारतीय सेना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय सेना ने संयुक्त तौर पर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल अस्मी विकसित की है। स्वदेशी रूप से निर्मित इस पिस्तौल का इस्तेमाल वर्तमान में रक्षा बलों द्वारा प्रयोग की जा रही आपका जो है 9mm पिस्तौल के स्थान पर किया जा सकता है। DRDO द्वारा विकसित इस मशीन पिस्तौल की फायरिंग रेंज जो है तकरीबन आपका 100 मीटर है और इस पिस्तौल के प्रोटोटाइप में अब तक बीते 4 महीनों में कुल 300 राउंड फायर किए गए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित यह मशीन जो है पिस्तौल इजराइल की उसी सीरीज की बंदूक की श्रेणी में आती है। इस प्रकार के व्यक्तिगत रक्षा हथियार प्राय दुनिया भर के सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि ये काफी हल्के, सस्ते और प्रभावी होते हैं तथा इनका संचालन जो है आसानी से किया जा सकता है। वर्ष 1958 में DRDO की स्थापना रक्षा क्षेत्र के अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मात्र जो है आपका 10 प्रयोगशाला, इसमें से पहले जो जब विकसित हुआ था 1958 में, तब उसमें 10 प्रयोगशाला के साथ की गई थी और इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के डिजाइन और विकास का कार्य सौंपा गया था। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और डेली जीके का पोर्शन के लिए आप रूरल एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।